चलो बच्चों, अब आगे का सवाल अमृता प्रीतम जी पूछती है, आप औरत को औरत के तौर पर महत्व नहीं देते, केवल माँ के तौर पर महत्व देते। शोभा सिंह जी क्या जवाब देते हैं, देखो, मैं रचनात्मक शक्ति के संबंध में कह रहा हूँ। रचनात्मक शक्ति यानी सर्जनशीलता, क्रिएटिव पावर। वो कहते हैं जैसे अमृता का महत्व उसके लेखिका होने के कारण है, यानी अमृता प्रीतम जी को हम लोग एक साहित्यकार, एक लेखिका पहचानते हैं। शोभा सिंह का चित्रकार होने के कारण, उसी तरह औरत का महत्व उसके माँ होने के कारण है, उसकी रचनात्मक शक्ति उसके माँ होने के कारण है, क्योंकि वह नवनिर्माण है। अपने अस्तित्व की धरती में वह एक बीज को धारण करने के लिए, यानी एक संतान को धारण करने के लिए माँ बाप, भाई बहन, घर, सहेलियाँ सब कुछ छोड़कर एक नई और ऊपरी धरती पर चली जाती है। यह कितनी बड़ी साधना है। देखो बच्चों, यह सच है कि नवनिर्माण है, वो एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है, निर्माण करती है उसका। तो यह कितनी बड़ी साधना है एक औरत के लिए। बाकी सब रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन माँ का रिश्ता कभी भी नहीं बदल सकता। यही उसकी कला है, उसकी दैवी शक्ति, उसका ज्ञान, इसी जगह वह जीनियस है। अगला सवाल, कलाकार का कर्म यानी कार्य समूची दुनिया के होने में कोई फर्क डाल सकता है क्या? समूची दुनिया, पूरा विश्व, पूरी दुनिया। अभी शोभा सिंह जी कहते हैं, मैं एक सच्चे कलाकार का कर्म छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती समझता हूँ। बच्चों, हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में देखा, जब पाठ का परिचय किया, पाठ का जो शीर्षक है वो इस पर ही आधारित है। जो दूर तक उजाला नहीं दे सकती, पर अपने इर्द गिर्द यानी अपने आसपास 2-4 हाथ धरती को ज़रूर चांदना दे सकती है। मतलब सच्चा कलावंत वही है जो अपना कर्म करते रहे, जैसे छोटी सी मोमबत्ती जिसे मालूम होता है कि मैं पूरी दुनिया में उजाला नहीं फैला सकती, लेकिन अंधेरे में पैरों तले उजाला तो दे सकती हूँ। यही आस एक कलाकार की होती है। यही सोच अगर हर एक इंसान रखेगा तो यही 2-2, 4-4 हाथ का चांदना पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकता है। अगला सवाल, अमृता प्रीतम जी कहती है, हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। क्या आप कभी वह यथार्थ चित्रित करना चाहेंगे? यथार्थ यानी बच्चों सच्चाई, वास्तविकता। शोभा सिंह जवाब देते हैं, नहीं। वह यथार्थ, वह सच्चाई जगह जगह पर, सड़कों की पटरियों पर भी चित्रित हुआ पड़ा है। भयानक गरीबी और अंतहीन दुखों का इतिहास, उसे मैं दोबारा कागजों पर क्यों चित्रित करूं? सही है ना? देखो बच्चों, शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी धरती पर यह जो भयानक गरीबी और दुख है वो तो पहले भी था, आज भी है। वह हमारे जीवन का काला सच है, और फिर से कागज पर उसे मैं चित्रित करूँगा तो क्या होगा? खुशी नहीं होगी, तकलीफ ही होने वाली है। जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी की अच्छाई जो दिनों दिन लोप होती जा रही है, मैं उसे कागज पर चित्रित करना चाहता हूँ। तो क्या होगा? वह मिट्टे मिट्टे हमारी कल्पना से न मिट जाए। इसीलिए जो खुशी है, खूबसूरती है, अच्छाई है, उसे अगर मैं कागज पे उतारूंगा तो शायद वो उसका सातत्य जो है वो बना रहे। शोभा सिंह जी कह रहे हैं कि जिंदगी की खूबसूरती, जो शुरू में भी मैंने कहा कि नज़रिया, तुम्हारी आंखों में सुंदरता होगी तो पूरी दुनिया तुम्हें सुंदर ही दिखाई देगी। और अच्छाई, अगर तुम किसी को मदद करो, तुम किसी की खुशी में शामिल हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो सकती है। मुझे यह सब अपने कागज़ पर चित्रित करना है, क्योंकि यह सब लोप होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। विलियम ब्लेक की एक पंक्ति है कि सुंदर ईश्वर को गुलाब का फूल बनाने में 50,000 बरस लगे थे। अगर हम स्वयं को बड़ा कर ले तो जो कुछ दुनिया में से खोता जा रहा है वह किसी हद तक खो जाने से बच जाए। विलियम ब्लेक जो एक लेखक थे, ईश्वर को, भगवान को गुलाब का फूल बनाने के लिए 50,000 साल लगे थे, ऐसे उन्होंने कहा है। मतलब एक सुंदर चीज़ बनाने के लिए 50,000 साल लग सकते हैं, और हम उसे कितनी आसानी से बिगाड़ते हैं। इसलिए स्वयं को बड़ा करो और जो खो रहा है उसे बचाओ, अर्थात खुद को महान बनाओ, अच्छाई करो
और जो इंसानियत खो रही है उसको बचाओ, ऐसे शोभा सिंह जी कह रहे हैं। गुरुओं के चित्र भी मैं इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि उनके स्वयं महान थे। अगर कभी कोई गुरु के हाथ से या किसी महान व्यक्तित्व के हाथ से अमृत छक लेता था, वह सचमुच एक शक्ति को धारण कर लेता था। अमृत छकना, इसका मतलब अमृत चखना, स्वाद लेना, ज्ञान प्राप्त करना। यह केवल एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था जो उसे शक्ति देता था, यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव था जिसके हाथ से वह शक्ति ग्रहण करता था। देखो शोभा सिंह जी क्या कह रहे हैं कि जीवन में गुरु का होना अर्थात जीवन सफल होना, गुरु से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमें शक्ति मिलती है, वह उन्हीं के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। उनकी महानता से ही हम स्वयं को महान बना सकते हैं। कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, तभी कला में उसका प्रभाव आ सकता है। कला जब कला के लिए होती है तब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। देखो कला का ये क्या होता है कि उसे व्यक्तित्व बनाना चाहिए। शोभा सिंह जी यहाँ पर कहते हैं जैसे गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्तित्व महान होता है, उसी प्रकार एक सच्चे कलाकार का कर्म भी एक व्यक्तित्व बनना है, उसका कार्य एक व्यक्तित्व बनना है। उसे अपनी कला सिर्फ एक व्यवसाय के लिए नहीं, तो अपनी कला से एक प्रेरणा देनी चाहिए, सही दिशा दिखानी चाहिए। अभी आखिरी सवाल अमृता प्रीतम जी करती है, जो कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है और चिंतन के अमल में। इसमें आप दर्शक का क्या कर्म समझते हैं, दर्शक जो भी देखने वाले हैं। अमृता प्रीतम जी कहती है कि एक कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में अर्थात उसकी सोच में होती है, क्योंकि कलाकार सोचता है और उसकी अमूर्त कल्पना यानी जो सोची हुई है, सिर्फ जो दिख नहीं रही है, वो कागज पर मूर्त स्वरूप में लाता है, यानी जो नहीं है उसको वो दिखाता है। लेकिन फिर इसमें दर्शक का यानी देखने वाले का कर्म क्या है, क्योंकि दर्शक उस चित्र को समझेगा नहीं, सराहेगा नहीं, तो कलाकार का चिंतन व्यर्थ है। यानी कोई भी दर्शक देखने वाला जो है, अगर जाते हैं देखने के लिए चित्र, वो अगर उस प्रशंसा नहीं करेगा चित्र की, तो वो चित्रकार का वो कला दिखाने का या चित्र निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। शोभा सिंह जी इसका जवाब देते हैं कि कई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो बगल में लगे हुए चित्र को देखने के लिए पूरी तरह गर्दन भी नहीं घुमाते, या सरसरी नज़र से सब चित्रों को देखकर पूछेंगे बस और तस्वीरें नहीं है। पर कलाकार का कर्म किसी हद तक दर्शक को वह आँख देना भी है जिसमें वह देख समझ सके, यानी कलाकार का चित्र ऐसा होना चाहिए कि दर्शक वो देखते ही रह जाए। शोभा सिंह जी कहते हैं कि कितनी बार ऐसे होता है कि गैलरी में ड्राइंग एग्जीबिशन देखने के लिए लोग आते हैं और ठीक से पेंटिंग देखते भी नहीं है, सिर्फ नज़र घुमाते हैं और पूछते हैं बस इतना ही, और पेंटिंग नहीं है। तो शोभा सिंह जी का यह कहना है कि एक कलाकार को इन बातों का मौका ही नहीं देना चाहिए। उसने ऐसा चित्र बनाना चाहिए जो दर्शक देखे बिना, जाने बिना वहाँ से आगे जाए ही नहीं। कुछ दिन हुए, एक अमीर सी औरत आई, बड़े आदर से चित्र को देखती रही, बैठी रही, फिर बोली आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया। मैंने पूछा आपने इतनी देर से इस पहाड़ी हवा में सांस ली, फिर क्या यह सुख प्रसाद नहीं है? क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है? यही सोच और सूझ होती है जिसे कलाकार को अपने दर्शक को देना है। शोभा सिंह इस प्रसंग से दूसरे कलाकारों को यही सीख दे रहे हैं बच्चों कि अपनी कला को इतना सक्षम, इतना संपन्न बनाओ कि कोई उस पर सवाल ही नहीं कर सके।